दोस्तों, कल शायद आपने देखा हो, सुना हो, नरेंद्र मोदी का 8 साढ़े 8 बजे का शाम में, रात में जो भाषण था, उसमें कई बातें कही गई। मुख्य रूप से जो उनकी आदत है और जो उनके लिखने वाले हैं, जो कंटेंट राइटर हैं, वो लिखकर आपको कुछ न कुछ देते हैं और आप तक श्री नरेंद्र मोदी पहुंचाते हैं। भी यही था, कुछ खास चीज नहीं था। एक चीज जो ध्यान देने लायक बात थी वह यह था कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। कारण पिछले वाले कोरोना वायरस की जो तबाही हुई थी और इस बार वाले में जो तबाही हुई थी, दोनों में अंतर है। ऐसे क्या मूलभूत अंतर आ गए जिसके कारण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, या ऐसी क्या अंतर थे जो पिछली बार में लगाया गया था? इसकी कोई चर्चा नहीं हुई, ना चर्चा करने वालों में कुछ हुई। पिछले बार भी कोरोना वायरस था, इस बार उसका कुछ डिफरेंट फॉर्म में आया जो कहते हैं कि ज्यादा खतरनाक है। यदि ज्यादा खतरनाक है इस अर्थ में कि वह ज्यादा लोगों में फैलाता है, बहुत तेजी से फैलता है। एक उदाहरण दिया गया था कि पिछले दौर में जब एक आदमी को कोरोना वायरस होता था और किसी रूम में 20 आदमी है तो 5 से 8 तक को संक्रमण होने की संभावना होती थी। अब 20 के 20 संक्रमित हो जाएंगे और इसका इलाज भी मुश्किल है पहले वाले की तुलना में। तो उस हालत में ज्यादा जरूरी है कि अभी लॉकडाउन हो, लेकिन लॉकडाउन नहीं होगा। पिछले बार की जहां तक बात है, जब कोरोना वायरस का आगाज हुआ था भारत में, चीन से घूमता हो या कई देशों से, भारत के एयरपोर्ट पे कोई रुकावट या कोई बंद करने की कोशिश नहीं की गई थी। विपक्ष ने कुछ प्रश्न उठाए थे, कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं था कि हद तक फैल सकता है। यह एक्सपर्ट्स को बताना चाहिए था, करना चाहिए था। हमारे यहाँ के राजनीतिक ऐसे हैं कि हर चीज में एक्सपर्ट है, चाहे विज्ञान हो, कला हो, हर चीज पर उनका बोलना जरूरी है और एक्सपर्ट उनके पीछे पीछे भाग। तो उस समय का दौर आया, ट्रंप को आना था, गुजरात में आए, लाखों की भीड़ थी, तमाशा बनाया गया। कोरोना वायरस के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, समय बीतता गया। फिर मध्य प्रदेश में सरकार पलटनी थी, पलटा गया। इसके बाद से एक दिन का तथाकथित जनता कर्फ्यू हुआ और अगले दिन 4 घंटे के का मौका देकर 2 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया गया। ना जनता इसके लिए तैयार थी, ना जनता को बताया गया था, ना इसके लिए कोई सरकारी व्यवस्था थी, तैयारी थी, बिल्कुल नहीं। नतीजा हमने देखा, हजारों लाखों मजदूर सड़क पे, मरे भी लोग। अपने नौकरी से भी हाथ धोई, शिक्षा तो भूल ही जाइए, स्वास्थ्य सेवाएं पहले भी ध्वस्त की जा चुकी थी, जो 90 से खत्म होने की तरफ बढ़ चुके थे। सारे के सारे जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, हॉस्पिटल थे, सरकारी थे, या तो उन्हें बर्बाद कर दिया गया या उन्हें प्राइवेटाइजेशन के लिए खुला छोड़ दिया गया, दे दिया गया। क्लिनिक वगैरह बहुत सारे खुले, ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइजेशन से फायदा नहीं हुआ, काफी अच्छे नए उपकरण भी आए, नई नई व्यवस्थाएं हुई, डॉक्टर काफी ट्रेंड स्पेशलाइज्ड बने। डॉक्टरों और जिन लोगों ने क्लिनिक खोला उन्होंने लाखों करोड़ों नहीं अरबों में कमाए। कुछ खास वैसे लोग के जो 2-4% इस देश के हैं, इनके पास ऐसे मतलब बीमार होने पे कुछ दिखाने के लिए 8-10 लाख देना साधारण सी बात थी। जैसे शायद आपके लिए 10,000 हो या मजदूरों के लिए 8 से 10 रुपये भी है, शायद ना दे पाए। बाकी 90-95% जनता के लिए आम समय में भी स्वास्थ्य सेवा दुभर हो गया। सरकारी अस्पतालों में केवल यहाँ कुछ मोहल्ला क्लिनिक छोड़ दे दिल्ली में, या कुछ खास जगहों में छोड़ दे, केरल वगैरह में छोड़ दे, ये सुविधाएं ना के बराबर थी, खत्म हो गया, प्राइवेट में जाने की औकात ही नहीं। और जब संक्रमण के दौरान में हुई कोरोना वायरस के तब तो स्थिति भयानक हो गई और तब हमें अंदाजा लगा कि उस सरकारी अस्पतालों का क्या महत्व था।
डॉक्टर कितने भी आपको डांटते थे या समय पर नहीं आते थे, खासकर बिहार में डॉक्टर नहीं आते थे, वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे 90 के बाद से। मुझे याद है 2003-4 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज में मैं गया था, जो इमरजेंसी वार्ड है, वहां पे बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, जनरेटर नहीं था, लोग अपने लालटेन से लाते थे, लालटेन। जी हाँ, पता नहीं किसकी सरकार थी, शायद जेडीयू की थी या राजद की रही होगी, जिसकी भी रही होगी अंतर नहीं पड़ता है। और गलियारे में पानी लगे रहते थे, मच्छरों की भरमार थी, दिन में मक्खियां थी, यानी ऐसा लगता था कि किसी हम सड़े गले गली से गुजर रहे हैं। दोनों तरफ चारपाइयां लगी हुई हैं, बीमार पड़ा हुआ, किसी की टांग टूटी हुई, किसी के नाक में ऑक्सीजन के नाम पता नहीं क्या लगा हुआ था, और उसे घर वाले गरीब लोग पड़े हुए। शुरुआत हो चुका था 90 तक, भारत के स्वतंत्रता के बाद से जो भी शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणाली थे, वह खत्म होने शुरू हो गए। कांग्रेस के नायकत्व में मनमोहन सिंह के नाम से है कि काफी विकास हो रहा है देश का, काफी बढ़िया बढ़िया चीजें आ रही है और रिफॉर्म हो रहा था। कांग्रेस ने उन्हीं चीजों को रिफॉर्म किया जो उन्होंने बनाया था, यानी प्राइवेट हाथ में दे देना, यानी बड़े पूंजीपतियों के हाथ में वो सारे जो राष्ट्रीय संपदा थे उनको दे देना। ये हालत जब वाजपेयी सरकार आई तो इसको बढ़ाया गया, फिर कांग्रेस आई, फिर अभी मोदी सरकार आई जिसको कोई रोक टोक नहीं है और खुलेआम धड़ल्ले से खत्म किया जा रहा है। जो केंद्रीय बजट था हेल्थ सर्विसेज में, उसे भी कम कर दिया गया, एजुकेशन में भी कम हुआ, आपको शायद पता होना, और डिफेंस में भी कम किया गया। ये बजट जहां से भी आना था, जैसे भी आना था, जो टैक्स लेना था बड़े पूंजीपतियों से, उसमें भी घटाया गया, कांग्रेस जमाने से भी घटाया गया। उनके लाखों करोड़ों, हजार करोड़ नहीं, कुछ सौ करोड़ नहीं, लाखों करोड़, जो करीब 12 से 13% बनते हैं, जो उनके टैक्स थे उनको माफ कर दिया गया, जो लोन थे वो माफ कर दिया गया। आखिर ये पैसे आएंगे कहां से? सरकार के पास तो नहीं है, और यदि सरकार के पास नहीं है तो सरकार ये तथाकथित जनता की सेवा के लिए क्यों पैसे दे? यहाँ नारा बहुत लगते हैं, आत्मनिर्भर बने, आप अपना देखभाल कर ले। आत्मनिर्भर नहीं, अच्छे दिन थे, बहुत सारे लुभावना अभी भी चलते हैं। कल श्री नरेंद्र मोदी ने आपको एक और जुमला दिया, और वह था दवाई भी कड़ाई भी। कड़ाई क्या होगा? चलिए जो भी है, अभी तकरीबन 2.25 लाख से और 3 लाख तक आम जनता, कुछ बड़े लोग भी हैं, कोरोना वायरस से इफेक्टेड हो रहे हैं। प्रतिदिन 2000 से अधिक लोग मर रहे हैं। आंकड़ा में भारी धांधली है, यह कई खबर से मिलता, अल जजीरा हो, बीबीसी हो, हर जगह से हमारे अपने भी जो है वो भी बताते हैं, दिखाते हैं। और यदि हम माने, जैसे उत्तर प्रदेश या गुजरात में, जहां पे सरकार कहती है कि 14 लोग कोरोना वायरस से मारे गए, वहां आप जहां मुर्दा को दफनाते हैं या जलाते हैं, वहां देखेंगे तो लाइन लगी हुई, भीड़ लगी हुई, उनसे बाहर भी किनारे पर लोग जला रहे हैं, 200 लोग से अधिक जल रहे हैं एक एक मुर्दा घर में, जहां 14 बताया जा रहा है, यानी 10 से 20 गुना एक्स्ट्रा लोग इफेक्टेड मर रहे हैं। हमारा देश है, भारत है, स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, आपका भी योगदान है इसमें। या तो आपने आरएसएस भाजपा सरकार को लाने मदद की है, या उसका विरोध किया है, तो वोट से वोट तक की राजनीति, यानी चुनाव से चुनाव तक की राजनीति में संतुष्ट रहे हैं। पूंजीवादी कदम, पूंजीवादी उत्पादन और वितरण का कदम, उनके मुनाफाखोरी का कदम लगातार बढ़ता है। स्थिति ये आ गई कि अब उन्मुक्त बाजार तो खैर ऐसा भी नहीं था, जो भी कंट्रोल्ड या मोनोपोली मार्केट था, उसके बाद ये सीधे के सीधे आपको लूट रहे हैं सरकारी सत्ता के तहत। आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, चाहे न्यायालय हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, इलेक्शन कमीशन हो, सबके सब आपके साथ नहीं है। ये स्थिति है साथियों आज की। मैंने सोचा आपसे कुछ बात करूं। आपका स्वास्थ्य
बिजनेस का वो हिस्सा है जहां से मुनाफा कमाया जाता है। आप उसके लिए मात्र एक वह चीज है जिससे कि वह मुनाफा कमा रहा है। ये हालत आपके बच्चों या यदि आप छात्र हैं शिक्षा व्यवस्था में है, ये हालत इंश्योरेंस में है। आपको पैसे देने हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, इंश्योरेंस के पैसे सरकार को देने ही देने हैं। इससे भी बढ़कर यदि आप किसी चीज में पकड़े गए, मास्क यदि यहीं तक लगा हुआ नाक पर नहीं है, अभी कहेंगे कि हाँ क्यों नहीं लगा है। और 10-10 हजार की लूट पुलिस यूं मार रही है जैसे कि हमारी अपनी पुलिस नहीं हो। भूल जाइए जब सरकार, सत्ता, पुलिस कभी आपके साथी होने की कल्पना करते थे, आपकी मदद के लिए करते थे, आपके पैसे से आपके बाप बन चुके हैं। आपको आपके पैसे अब सिर्फ टैक्स के द्वारा नहीं, पिटाई करके, मार के, लूट के, हर तरीके से आपसे लूटेंगे और आपको मारेंगे भी। अच्छी खासी पिटाई करेंगे। थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश की। पिछले साल यूपी में 6-6.5 हजार इनकाउंटर हुए थे। इतने सही इनकाउंटर थे, इसका आप अंदाजा लगाएं। और जहां तक आपकी स्वतंत्रता की बात है कि आप स्वतंत्र होकर सोचेंगे, क्योंकि प्रजातंत्र है, जो आप चाहते हैं वो कर लेंगे, जहां जाएंगे वहां चले जाएंगे, जो मर्जी खाएंगे, जो कपड़े पहनना चाहे पहन लेंगे, जिससे चाहे उससे प्यार करेंगे, शादी कर लेंगे। अब यह सब आपके हाथ में नहीं है। पूंजी की स्वतंत्रता के लिए जरूरत है कि आप स्वतंत्र ना हो। पूंजी क्या है? पूंजी वह पैसे हैं, वह फैक्ट्री है, वह रॉ मटेरियल, वो सारे कुछ चीज है जहां से वो जमा करके और आपकी श्रम शक्ति को खरीद कर प्रोडक्ट पैदा किए जाते हैं, जिसमें आपके श्रम शक्ति का एक हिस्सा, जिसके लिए पूंजीपति ने आपको पैसा नहीं दिया है, वह उसके मुनाफा के रूप में, जिसे हम बेशी मूल्य, सरप्लस वैल्यू कहते हैं, वो लेता है। और यह आधार है, वही आधार है इस पूरे समाज में किसी नए संपत्ति के उत्पादन का बनने का। और पूंजी के लिए स्वतंत्रता, पूंजी के स्वतंत्रता के लिए जरूरी है कि आप पूंजी के गुलाम रहें। आप उसके हिसाब से सोचें, उसके हिसाब से काम करें, उसके हिसाब से रोजगार या बेरोजगार रहे। जब उसके अच्छे दिन चल रहे हैं, मुनाफा दर काफी आगे बढ़ रहा है, बूम चल रहा है, इकोनॉमिक बूम हो रहा है, हो सकता है बेरोजगारी दर 2 से 3% हो। आजकल डूम, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक रिसेशन या इकोनॉमिक डिप्रेशन तक हो रखा, भारत में पूरे विश्व में चल रहा है कोरोना वायरस के आतंक के कारण। यहाँ की ऑफिशियली 10%, वैसे जीडीपी वगैरह का आंकड़ा कोई मायने नहीं रखता है, और कितने रोजगार है उसके तो सरकार ने उसके गणना करने ही बंद कर दी है। भला हो कुछ ऐसे वैसे संस्थाओं का जो कि एक अंदाजा लगाते हैं, देते हैं, उसने बंद कर दी, नहीं करना है। फार्मर्स कितने सुसाइड कर रहे हैं उसका आधार बदल दिया, पता चलेगा कितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है, मर रहे, आपको नहीं बताया जाए, बात खत्म। गणना ही नहीं करेंगे, हम नहीं कहेंगे कोरोना वायरस से पीड़ित, बात खत्म, वो अपनी बीमारी से मर गए, तो चांस की बात है। पहले जहां 100 मरते थे, आज 1000 मरने लग गए, हम क्या करें? आप स्वतंत्र हैं, आप आत्मनिर्भर, और अपनी देखभाल खुद कीजिए। साथियों, मुख्य आधार यह है कि यदि आप सही में स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहते हैं तो आपको पूंजी, यानी निजी पूंजी, वह पूंजी जो आपको गुलाम बना रहा है, उससे अपने संबंध को देखें और उससे मुक्ति का रास्ता ढूंढें। धन्यवाद दोस्तों।